लेट्स डिस्कस सॉल्ट। अब देखिए, सॉल्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब हम लोग बहुत पहले से, आप लोग बचपन से ये चीज पढ़ रहे हो या देख रहे हो कि एसिड जब बेस के कांटेक्ट में आता है तब म्यूचुअल न्यूट्रलाइजेशन हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। आई मीन एसिड्स टेंड टू न्यूट्रलाइज बेसिस एंड बेसिस टेंड टू न्यूट्रलाइज एसिड्स, और उस रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन। सो व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन? इज, रिमेंबर, reaction of acids with bases to form salt and water. Salt and water is known as neutralization, रिएक्शन। उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज अ सॉल्ट। सो रिमेंबर, सॉल्ट्स आर द रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी एसिड और बेस के बीच जब रिएक्शन होता है तो उसके एवज में हमें सॉल्ट मिलते हैं। अब हम बात करेंगे सॉल्ट के टाइप्स की। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, यानी जिन एसिड और बेस से सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है उनका नेचर क्या है। सो लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। अब टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इन्वॉल्व इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये चार किस्म के हो सकते हैं। तो सबसे पहली वैरायटी जो हम देखेंगे, दैट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस दोनों का अगर न्यूट्रलाइजेशन हो तो जो भी सॉल्ट हमें मिलेगा दैट हैपेंस टू बी द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सो हम लोग इन सिंपल बोल सकते हैं, सो दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग acids, neutralization of strong acids with strong bases। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं, कंसीडर NaCl। NaCl is obtained due to neutralization of HCl with NaOH। उसके बाद Na2SO4 that is sodium sulfate। उसके बाद KNO3 etc। These are some of the examples of this variety, यानी इनको हम कहेंगे salt of strong acid and strong base। अब इसके बाद दूसरी वैरायटी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब देखिए, मान के चलो एक आधा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के कांटेक्ट में आता है तब भी न्यूट्रलाइजेशन होगा, और उस न्यूट्रलाइजेशन के वजह से जो भी सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो बेहतरीन एग्जाम्पल होगा इस वैरायटी में। सो हम लोग बोल सकते हैं दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स विथ वीक बेसिस। याद रखना। अब इसके एग्जाम्पल में हम लोग बता सकते हैं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, इट इज ए सॉल्ट ऑफ HCl and NH4OH। HCl is strong acid whereas NH4OH is weak base। उसके बाद फेरिक क्लोराइड दैट इज FeCl3। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स इस टाइप में हम बता सकते हैं। अब देखेंगे तीसरी वैरायटी, आई मीन थर्ड टाइप which can be explained is salt of weak acid। अब मान के चलो अब एसिड वीक है एंड स्ट्रॉन्ग बेस
वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वेराइटी वाले सॉल्ट, अब मान के चलो एखादे वीक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर किया जाए तो जो सॉल्ट हमें मिलेगा दैट सॉल्ट हैपेंस टू बी द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सो हम लोग बोल सकते हैं कि दीज सॉल्ट्स आर formed, these salts are formed due to neutralization of weak acids, neutralization of weak acids with strong bases, with strong bases। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं, कंसीडर सोडियम एसीटेट। अब सोडियम एसीटेट इज सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड NaOH। एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसकी स्ट्रेंथ कम होती है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस वैरायटी। सेकेंडली हम लोग Na2CO3 को देख सकते हैं, दैट इज सोडियम कार्बोनेट विच हैपेंस टू बी द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड H2CO3 एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। अब लास्टली फोर्थ वैरायटी जो डिस्कस हम करेंगे दैट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब देखिए एसिड और बेस दोनों अगर वीक हो तो और उनका न्यूट्रलाइजेशन किया जाए तो जो भी सॉल्ट प्रोड्यूस होगा उस सॉल्ट को हम सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस कहेंगे। सो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि these salts are formed, these salts are formed due to neutralization of weak acid, neutralization of weak acids with weak bases, with what? weak bases। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं अमोनियम एसीटेट, कंसीडर CH3COONH4, then ammonium fluoride that is NH4F, ammonium cyanide that is NH4Cn, etc. These are the examples of this variety। So ये थे types of salts on the basis of strength of acid and base used in the process of neutralization।